दोस्तों इस वीडियो में हाई ग्रोथ स्टॉक के पोर्टफोलियो का मैं रिव्यू करने वाला हूं। मैं 1 ईयर बैक मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें एक पोर्टफोलियो का जिक्र किया था। तो देखते हैं अभी क्या स्टेटस है और अभी इस माहौल में इस समय क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो की बात करें तो देख सकते हैं कि वीडियो ये बनाया गया था, वो था 5/4/2021। डेट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि अगर आप फ्यूचर में वीडियो को देखेंगे तो कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही कम लोग देखें बट मैं नहीं चाहता किसी को गुमराह करना, राइट। क्योंकि वीडियो अगर लेट से देखेंगे तो उसका आप गलत इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। जो मैं देखा हूँ स्टॉक यूट्यूब पे कई सारे पुराने वीडियो होते हैं जो पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, कितने पुराने हैं। हालांकि आप जान सकते हैं बट स्टिल कई सारे लोग को ये नॉलेज नहीं होता है, तो उनको क्लैरिटी देना हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों ये मैं बनाया था वो 12/4/2021 के करीब कि वो जो स्टॉक था हाई ग्रोथ स्टॉक था, हिंदुस्तान फूड, एफएल इंडिया, टाटा मोटर, अल्काइल अमाइन, डिक्सन, बोरोसिल, एचएलई ग्लासको, दीपक नाइट्राइट, इन्फो एज। तो दोस्तों अभी का माहौल क्या बन रहा है और अभी का जो सिचुएशन है, जो वार का सिचुएशन है, जो रसिया और यूक्रेन में जो वार का सिचुएशन बना हुआ है, और एक दिन पहले 5% के अराउंड स्टॉक मार्केट गिरा था और अभी 2.5% जो है बाउंस बैक दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, चलिए डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट अपने माइंड में आप रखिए कि इट्स अ बेस्ट टाइम, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। इससे पहले कई सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, कई सारे हिस्ट्री में बिगेस्ट इंसिडेंट हुए हैं, उसके बाद भी स्टॉक मार्केट रिकवर किया है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आप ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ओके। अभी माहौल क्या है देखिए, मैं माहौल के बारे में आपको बता देता हूँ। रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी वार छिड़ गया है, वार चल रहा है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे नाटो के जो देश हैं, जो 20 देश हैं, वो आने वाले नहीं हैं रसिया यूक्रेन को बचाने। अगर वो आते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट में और भी ज़बरदस्त गिरावट हो सकता है। क्योंकि अब रसिया और में नाटो के जो देश हैं, ओके, जो जिसकी संभावना अब दोस्तों बहुत ही कम है। मान लीजिए कि रसिया अगर आ जाता है, अमेरिका 20 देश के साथ अगर आ जाता है, तो फिर बहुत बड़ा युद्ध होगा और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ओके। और यहाँ पे क्रूड ऑयल, ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या होगा दोस्तों, कि अभी क्या था कि बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला था। तो बैंक में इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ेगा अगर वार का सिचुएशन आ जाएगा तो ये एक पॉजिटिव भी है। और जिस तरह से ये माहौल अभी बना हुआ है, ये अगर जिसकी चांसेस बहुत कम है कि नाटो के देश यूक्रेन को बचाने आएंगे, इसकी चांसेस बहुत कम है। बट संभावना अभी भी है कि मे भी कुछ हो जाए। अगर उन लोग आते हैं, मे भी फ्रांस आ जाए, जर्मनी आ जाए, और मे भी नाटो के देश आ जाए। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, वार का सिचुएशन चल रहा है दोस्तों। और ऐसा भी हो सकता है कि जो रसिया है वो चाहता है कि जो यूएसएसआर जो टूटा था उसको फिर से वो कब्जा करना चाहता होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इस मंशा के साथ वो आगे अगर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो नाटो के देश हैं इसमें आ जाते हैं, रसिया के अगेंस्ट आ जाते हैं, तो दोस्तों बात आगे बढ़ जाएगा। और एक जो ये वार चल रहा है, ये वार वार जो है बृहद रूप ले लेगा ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकता है। तो ऐसा माहौल अगर होगा दोस्तों तब भी आपको घबराना नहीं है, आपको बाय ऑन डीप करते रहना है क्योंकि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, याद रखिएगा। किसी स्टॉक का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं आया है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। सारे के सारे स्टॉक गिर रहे हैं। अगर ऐसा कभी भी हो जब एक्सटर्नल रीजन की वजह से, जब सारे स्टॉक गिर रहे होते हैं, जब निगेटिविटी का माहौल होता है, तो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टर। एज आप जो है रिटेल इन्वेस्टर हैं, अभी जो है बाई कर सकते हैं, ओके। बट तभी बाई करें जब आपका विज़न 2-3 साल अगर आप लेकर चल रहे हैं। तो आप अगर अभी बाई करेंगे, आप सोचेंगे कि 6 मंथ में रिटर्न आ जाएगा, तो नहीं आएगा।
आपको रेड रेड ही दिखने वाला है। स्टॉक मार्केट में ग्रीन नहीं दिखेगा, और भी गिरावट होगा। किसी भी लेवल पे बाई कर लें, अगर मार्केट में नेगेटिविटी चल रहा है तो और भी नीचे गिरेगा स्टॉक। ओके, तो उससे घबराना नहीं है। अगर लॉस बुक कर लेते हैं तब आपका लॉस होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पेपर में अगर लॉस दिख रहा है तो वो आपका अभी लॉस नहीं हुआ है, अगर लॉस बुक कर लिए तो फिर लॉस हो जाएगा। उसी टाइप से प्रॉफिट तो पेपर में दिखता है ना, तो प्रॉफिट नहीं माना जाता है, बट अगर प्रॉफिट बुक कर लिए तब वो आपको प्रॉफिट मिलता है। उसी टाइप से यहाँ पर भी है, लॉस बुक नहीं करना है किसी भी सूरत में। इस माहौल में तो नहीं कि अभी और गिर जाएगा, चलो अभी बुक कर लेते हैं। नो वन नोज कि अभी क्या होगा। ओके, 5% पिछला दिन गिरा था, उसके बाद 2.5% का जंप। क्या आपको लगता है कि 2.5% का ऐसा ऐसा कोई पॉजिटिव, इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ था जिससे वजह से जंप होना चाहिए था? अभी भी संभावना बना हुआ है। ओके, तो दोस्तों जंप का मेन रीज़न यही था कि कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में दिखा कि चलो नाटो के देश यूएसए वो नहीं आने वाले हैं बचाने के लिए, दोनों का मामला है, यूक्रेन और रसिया दोनों निपटा के फिर शांत हो जाएगा। बट ऐसा नहीं, वार के सिचुएशन में हमेशा ऐसा ही होगा। नो वन नोज, हो सकता है यूक्रेन कड़ा कड़ा मुकाबला दे, या फिर रसिया यूएसएसआर की ओर आगे बढ़ जाए जिससे नाटो के देश को आना पड़े, कुछ भी हो सकता है। नो वन नोज, ये तो रसिया के ऊपर डिपेंड करता है, पुतिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर स्ट्रैटेजी है, आप बाई ऑन डीप करें। अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो मैं जो स्टॉक आपको बताया हूँ, हिंदुस्तान फूड 2 स्टॉक ले सकते हैं, एफएल इंडिया 4 स्टॉक, टाटा मोटर का 12 स्टॉक, इन्फो एज 1, एचएलई ग्लासकोट 1, दीपक नाइट्राइट 4, एल्किल अमाइन 3, डिक्सन टेक्नोलॉजी 2, बोरोसिल 1। ये स्टॉक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट सपोज 2 लाख है तो अभी 50,000 कीजिए, और अगर स्टॉक गिरता है 5% तो फिर से 50,000 कर दीजिए, और अगर गिरता है तो फिर से कर दीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 2-3 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं, मिनिमम 2-3 साल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। किसी भी प्राइस पॉइंट पे आप परचेस कर सकते हैं, राइट। कि आज लास्ट डे क्या होगा कि 7% जंप हो गया, उससे पिछला दिन 10% गिरा था, या 7% 8% कई सारे स्टॉक गिरे हुए थे। तो ये चलता रहेगा मार्केट में, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होने वाला है। क्योंकि ये कोई भी स्टॉक अभी किसी भी प्राइस पॉइंट पे स्टॉक अगर परचेस करते हैं तो अपने ऑल टाइम से नीचे ही आप परचेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। अब मान के चलिए कि आपने 50,000 अभी इन्वेस्ट किया, और गिरा तो 50,000 और इन्वेस्ट कर दिया, और गिरा तो और कर दिया। अब 50,000 बच गया, बट अब मार्केट ऊपर जाने लगा, आपको अब मौका नहीं मिल रहा है इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब रॉकेट की तरह भागता है ना, तब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी होता है कि उस समय भी इन्वेस्ट कर दें, उस समय भी लेट नहीं हो रहा होता है, तो आप उस समय भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा भी होगा कि सारा फंड आपने इन्वेस्ट कर दिया और भी स्टॉक मार्केट गिर गया, बट आपके पास और भी फंड अवेलेबल नहीं है जिससे और इन्वेस्ट कर सकें, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉटम किसी को भी नहीं मालूम है। आप किसी भी लेवल पे अभी, क्योंकि गिरावट का माहौल चल रहा है, तो किसी भी लेवल पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो इट्स अ बेस्ट टाइम। ओके, क्योंकि ये एक्सटर्नल रीज़न है, इन सारे स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं आया है। ओके, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि क्यों हाई ग्रोथ स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूं इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप ना टॉप 100 या टॉप 50 या टॉप 30 कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स सिक्योर तो है, सिक्योरिटी मिलेगा, वेल नोन कंपनी है। ओके, और अगर वो डूबेंगे भी ना कंपनी, तो डूबने में भी 10 साल का टाइम लगेगा, बहुत बड़े कंपनी है। ओके, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, तो उसमें तो आप हमेशा सिक्योर महसूस करेंगे। बट जो आपको ग्रोथ चाहिए, जो ज़बरदस्त रिटर्न चाहिए, वो वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और इन ये सब स्टॉक जो मैं बताया, इसमें जब गिरावट होगा दोस्तों तो 10% गिर जाएगा। ओके, अगर निफ्टी, अगर अब एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। अगर मान लीजिए कि निफ्टी अगर 3% गिरता है ना, तो ये सारे 10% गिर जाएंगे। बट अगर भागेंगे ना तो उसी रेट से भागते हैं, बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है। ओके, अगर पॉजिटिविटी का माहौल होगा तो 10%, 20%, 50-60% भी भाग जाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, और किस लेवल पे बाई करना है आपको पता नहीं चलेगा, हमेशा लगेगा कि अब तो भाग गया, आप अब नहीं कर सकते।
तो ये अगर मार्केट चलेगा ना तो ये स्टॉक सबसे पहले दौड़ेंगे, याद रखिएगा। हालांकि वैल्यूएशन अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गया है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक अभी भी हाई वैल्यूएशन पे हैं। बिजनेस भी स्ट्रांग है दोस्तों, हाई वैल्यूएशन होना कहीं ना कहीं अच्छे बिजनेस का भी निशानी है। जो फ्यूचर में अच्छा कर सकता है उसी का वैल्यूएशन हाई होता है। और दोस्तों आने वाले समय में अगर मार्केट अगर रिबाउंड करता है तो फिर से ये हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करेंगे। एचएलई ग्लास कोड में अभी मुझे लगता है और भी गिरावट हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगेन बहुत ही बेहतरीन स्टॉक मुझे लगता है और हमेशा रिकमेंड मैं करता हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसीलिए एक ही स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।